Let's see this question. A spring block system in horizontal oscillation has a time period T. Now the spring is cut into 4 equal parts and the block is reconnected with one of the parts. The new time period of vertical oscillation will be. So before solving this numerical, we are using the concept. The spring constant of a spring K is inversely proportional to L, where L is the original length of the spring. Original length of the spring. मतलब आप स्प्रिंग को जितना स्मॉलर करते जाएंगे, स्प्रिंग कांस्टेंट उस स्मॉलेस्ट पार्ट का, उस स्प्रिंग के पार्ट का उतना ही टाइम्स क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई होगा. अगर आप डिवाइड करते हैं, कट करते हैं, जितना शॉर्ट करते हैं लेंथ को, स्प्रिंग कांस्टेंट उतना ही टाइम्स इंक्रीज करता है. और लास्ट में हमें क्या करना है, टाइम पीरियड ऑफ वर्टिकल ऑसिलेशन हमें बताना है. टाइम पीरियड का फॉर्मूला हम लोग यूज करने वाले हैं, टी इज इक्वल टू 2π√m/k. तो इनिशियली जो स्प्रिंग है उसके साथ जो स्प्रिंग कनेक्टेड था, उसका स्प्रिंग कांस्टेंट k गिवन था. ये हमें जूम कर लेते हैं, मास m है हमारे पास. तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला इसका इनिशियली जो था वो था 2π√m/k. इफ स्प्रिंग इज कट इनटू 4 इक्वल पार्ट्स, सपोज आपने इसको कट कर दिया 4 इक्वल पार्ट्स में. 4 इक्वल पार्ट्स में अगर आपने इसको कट कर दिया, तो हर एक पार्ट का जो स्प्रिंग कांस्टेंट होगा वो इनिशियली k के रिस्पेक्ट में कितना हो जाएगा, 4k हो जाएगा. 4k 4k 4k. हर एक लेंथ जो है वो हमने कितना कर दिया था, तो वो हमने कर दिया था L/4 L/4 L/4. फिर क्वेश्चन में मेंशन भी है ये कि हमने वो एक पार्ट के साथ वो मास सस्पेंड कर दिया जो पहले इनिशियली इस स्प्रिंग के साथ कनेक्टेड है. तो स्प्रिंग कांस्टेंट हमारे पास हो चुका है k/4. और हम लोग इसके लिए अगर टाइम पीरियड का फॉर्मूला यूज करेंगे तो t इक्वल टू फॉर्मूला हो जाएगा 2π, न्यू टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2π√, मास तो वही है, सिर्फ k की वैल्यू चेंज हो गई है. और k की वैल्यू चेंज होके कितनी हो गई है, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं k की वैल्यू 4k हो गई है. k की वैल्यू क्या हो चुकी थी, 4k हो चुका है. तो यहाँ पे आ जाएगा 4k और यहाँ पे √2 बाहर आ जाएगा. और ये हमारा पहले वाला टाइम पीरियड का एक्सप्रेशन ऑब्टेन्ड हो गया. तो दैट विल बी t/2. So final answer is t/2.